तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम अनाश्वस्त था। अनाश्वस्त का अर्थ है अविश्वासी या संशय से भरा हुआ। अनाश्वस्त एक गुफा में कठोर तपस्या कर रहे थे, पर उनके मन में हमेशा एक गहरा संशय रहता था। उन्हें लगता था कि सृष्टि के सारे नियम और धर्म केवल एक भ्रम है। वो हर घटना पर संदेह करते थे, यहाँ तक कि भगवान के अस्तित्व पर भी। उनका मानना था कि जब तक कोई नियम या सत्य हर परिस्थिति में सिद्ध न हो जाए, तब तक उस पर विश्वास करना मूर्खता है। उनकी तपस्या की ऊर्जा उनके संदेह के कारण बार बार क्षीण हो जाती थी। क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने ये देखा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, अनाश्वस्त की तपस्या शुद्ध है, पर उसका हृदय संशय के चक्र में फंसा हुआ है। जब तक वह विश्वास की शिला पर खड़ा नहीं होगा, वह शांति पर प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने एक घुमंतु शिकारी का वेश धारण किया, जिसने अपनी कमर पर एक चमकीला नुकीला भाला बांध रखा था। वे सीधे अनाश्वस्त की गुफा के पास पहुँचे। शिकारी ने अनाश्वस्त से पूछा, हे तपस्वी, आप यहाँ इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या आपको विश्वास है कि इसका कोई फल मिलेगा? अनाश्वस्त ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं केवल प्रयोग कर रहा हूँ। यदि कोई फल मिला तो सत्य सिद्ध होगा, नहीं तो मैं जान जाऊंगा कि सब व्यर्थ है। शिकारी हंसने लगा, यदि आप पहले से ही संशय में हैं, तो आपका कर्म कैसे सफल होगा? आप अपने कर्म को ही संदेह से काट रहे हैं। शिकारी ने तब अनाश्वस्त को एक अजीब सी चुनौती दी। शिकारी ने एक सूखी हुई लकड़ी की टहनी ली और उसे जमीन पर गाड़ दिया। फिर उसने अपने भाले की नोक से टहनी पर एक छोटा सा निशान बनाया। शिकारी ने कहा, देखो ऋषि, मेरा भाला चमकीला है और यह टहनी सूखी है। मैं कल इसी समय वापस आऊंगा। यदि तब तक इस सूखी टहनी में हरा पत्ता निकल आया, तो मैं तुम्हारे सामने ये सत्य स्वीकार करूंगा कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अनाश्वस्त ने उपहास किया, यह असंभव है। सूखी लकड़ी में एक रात में पत्ता नहीं निकल सकता। यह विज्ञान के विरुद्ध है। शिकारी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें बिना किसी प्रश्न के मेरे बताए हुए एक नियम को स्वीकार करना होगा। क्या तुम्हें इस शर्त पर विश्वास है? अनाश्वस्त ने सोचा कि यह तो निश्चित ही हारेगा, इसलिए उसने शर्त मान ली। शिकारी ने जाते जाते अनाश्वस्त को एक छोटा सा चमकीला कण कर दिया और कहा, इस पत्थर को टहनी के पास रख देना। ये केवल एक प्रतीक है, पर ये तुम्हें तुम्हारे विश्वास को याद दिलाएगा। शिकारी चला गया। पूरी रात अनाश्वस्त ने उस टहनी की ओर देखा। संशय से भरा मन उसे कह रहा था, ये व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला, तो अनाश्वस्त ने देखा कि उस सूखी मुरझाई हुई टहनी के निशान पर एक कोमल छोटा सा हरा पत्ता निकल आया था। वह पत्ता ओस से भीगा हुआ था और चमक रहा था। अनाश्वस्त स्तब्ध रह गया। ये भौतिक नियमों के विपरीत था। ठीक उसी समय शिकारी वापस आया। उसने टहनी और पत्ते को देखा, फिर अनाश्वस्त की ओर देखकर मुस्कुराया। शिकारी विष्णु जी ने कहा, ऋषिव, अब क्या तुम्हारा संशय टूटा? उद्धरण चिन्ह। अनाश्वस्त ने अपने घुटनों पर गिरकर कहा, प्रभु, अब मेरा संशय टूट गया। ये केवल किसी दैवीय शक्ति के कारण हो सकता है। ये चमत्कार कैसे हुआ? शिकारी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है ऋषि, ये तुम्हारी ही शक्ति का परिणाम है। मैंने तुम्हें जो पत्थर दिया था, वह तुम्हारी अधूरी सी इच्छा का प्रतीक था। तुम पूरी रात उस टहनी को देखते रहे। तुम्हारे भीतर का सत्य ये जानता था कि कुछ भी हो, उस टहनी को हरा होना चाहिए, ताकि तुम्हारी तपस्या सफल हो सके। तुम्हारे सूक्ष्म विश्वास की बची हुई शक्ति ने ही टहनी को ऊर्जा दी। विष्णु जी ने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, अनाश्वस्त, सत्य केवल वही नहीं है जिसे तुम आंखों से देखते हो। सत्य वह भी है जिसे तुम हृदय से स्वीकार करते हो। जिस प्रकार सूर्य का अस्तित्व उसके दिखाई देने पर निर्भर नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर का अस्तित्व तुम्हारे संशय पर निर्भर नहीं करता। विश्वास की पहली सीढ़ी है स्वीकार्यता। उस दिन अनाश्वस्त ने संशय का त्याग किया और विश्वास की शिला पर अपनी तपस्या को स्थापित किया। उन्हें तुरंत आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि संशय का चक्र हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि विश्वास की शिला हमें स्थिरता प्रदान करती है।
जीवन में सफलता के लिए केवल कर्म ही नहीं, बल्कि उस कर्म के प्रति पूर्ण विश्वास भी आवश्यक है, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दे। भगवान विष्णु से विश्वास की शिला का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनाश्वस्त ऋषि ने अपना नाम बदलकर आस्तिक रख लिया। अब उनके भीतर संशय की कोई जगह नहीं थी, केवल अटूट विश्वास था। आस्तिक ने उस सूखी टहनी को, जिस पर हरा पत्ता निकला था, वहीं छोड़ दिया और अपनी गुफा छोड़कर बाहर आ गए। वे अब केवल विश्वास पर आधारित कर्म करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि उनके जंगल में जल का एक छोटा सा स्रोत था, लेकिन उस पर कोई पेड़ नहीं था जिससे राहगीरों को छाया मिल सके। आस्तिक ने निश्चय किया कि वे यहाँ एक विशाल बरगद का वृक्ष रोपेंगे, जिसकी छाया दूर दूर तक फैलेगी। उन्होंने एक बरगद का छोटा सा बीज लिया और उसे उस जल स्रोत के पास रोप दिया। बीज रोपने के बाद उन्होंने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई तपस्या नहीं की। उन्होंने केवल उस बीज को देखा और पूर्ण विश्वास के साथ कहा, तुम अवश्य फलोगे और विशाल छाया दोगे। आस्तिक का विश्वास इतना अटल था कि उन्होंने न तो बीज को बार बार खोदकर देखा, न ही उसे निरंतर सींचा। उन्होंने बस अपना विश्वास उस बीज में स्थापित कर दिया और अपनी दिनचर्या के अन्य कर्मों में लग गए। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका काम हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और ज्ञानी व्यक्ति, तर्कशील ऋषि वहां से गुजरे। तर्कशील हर बात को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखते थे। तर्कशील ने आस्तिक को देखकर पूछा, हे ऋषि, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बीज रोपा है, पर आप इसे सींचते क्यों नहीं? आपको पता है कि बरगद के पेड़ को उगने में कई वर्ष लगते हैं, और वह भी निरंतर देखभाल के साथ। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ऋषिवर, मैंने इसमें अपना विश्वास सींच दिया है। मुझे पता है कि यह अवश्य फलेगा। तर्कशील ने तर्क दिया, केवल विश्वास से भौतिक नियम नहीं बदलते। जब आप श्रम और तर्कों के साथ कर्म नहीं करते, तो आपका विश्वास केवल भ्रम है। आस्तिक ने विनम्रता से कहा, तर्कशील जी, मैंने पहले संदेह किया और मेरा कर्म विफल रहा। अब मैंने विश्वास किया है और मैं अपने परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना अपने कर्तव्य पर अडिग हूँ। मेरा विश्वास ही मेरा पहला और सबसे बड़ा श्रम है। ठीक उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। वह छोटा सा बरगद का बीज, जो मिट्टी में दबा था, अचानक तेजी से अंकुरित हुआ। तर्कशील और आस्तिक के देखते ही देखते वह बीज एक शक्तिशाली तने में बदला और देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं और उन्होंने जल स्रोत पर घनी छाया कर दी। ये सब केवल कुछ ही क्षणों में हुआ। तर्कशील अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, यह क्या चमत्कार है? आस्तिक ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कहा, ये चमत्कार नहीं, अटूट विश्वास का परिणाम है। मैंने इस पर बार बार संदेह नहीं किया, मैंने बार बार इसे खोदकर नहीं देखा, मैंने इसे केवल ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। जब हम किसी कर्म को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो सृष्टि की सभी शक्तियां उसकी सफलता के लिए काम करने लगती हैं। तर्कशील ने पूछा, लेकिन अब जबकि यह पेड़ इतना बड़ा हो गया है, तो आप इसे सींचेंगे नहीं? उद्धरण चिन्ह। आस्तिक ने उत्तर दिया, अब मेरा कर्म बदल गया है। अब मैं कृतज्ञता से सींचूंगा। मैं इस वृक्ष को हर दिन धन्यवाद दूंगा कि इसने मेरे विश्वास को सिद्ध किया और राहगीरों को छाया दी। विश्वास हमें कर्म करने की शक्ति देता है और कृतज्ञता हमें उस शक्ति को बनाए रखने की ऊर्जा देती है। तर्कशील ने अपनी तर्कशीलता का अहंकार त्याग दिया और आस्तिक से शिक्षा ली। इस प्रकार आस्तिक ऋषि ने न केवल स्वयं अटूट विश्वास की शक्ति को सिद्ध किया, बल्कि यह भी सिखाया कि कृतज्ञता ही उस विश्वास को स्थिर रखती है, जिससे हमारा कर्म पूर्ण हो जाता है। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए अटूट विश्वास पहला और सबसे आवश्यक कदम है। एक बार विश्वास स्थापित हो जाने पर उस सफलता को बनाए रखने और जीवन में शांति पाने के लिए कृतज्ञता का भाव अत्यंत आवश्यक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।